So, good morning students. Good morning, sir. Today we are going to start with your new chapter, that is solution, which is very first chapter of your syllabus. Okay. So, now what is solution? Solution से आप क्या समझते हो? What is solution? The mixture of solid and solvent. What? Mixture of solids and solvent. Mixture of solute and solvent. A solution is a homogeneous mixture of two or more component. It is defined by using the term solute and solvent. ठीक है, क्या होगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा, मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इक्वली डिवाइडेड होंगे, राइट। और वो दो चीजों से बनता है, कौन सी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। Okay, now what is solvent? So one or more component are present in solution other than solvent is called solute. अगर हम बात करें solute की, तो solute जो होता है वो solution में जो less quantity में present होता है, that is your solute. If I take example of I have taken one beaker, ठीक है, उसमें मैंने मान लो 100 ml जो है वो water add किया है, right? और I am adding 1 spoon of शुगर, ठीक है, 1 स्पून जितनी जो है वो मैं शुगर जो है वो ऐड कर रहा हूं, राइट। सो इसमें लेस क्वांटिटी किसकी है? शुगर की। सो लेस क्वांटिटी शुगर की है, सो सॉल्यूट क्या हुआ हमारा? शुगर। एंड मोर क्वांटिटी किसकी है? वाटर की। 100 ml पानी है, 100 ml वाटर है, और उसमें उसके कंपैरिजन में 1 स्पून जितना आपका क्या है? शुगर है। तो कंपेयर टू वाटर आपका शुगर जो है उसका अमाउंट क्या है? कम है। दैट इज वाई आपका सॉल्यूट क्या बनेगा यहां? शुगर। ओके, एंड सॉल्वेंट क्या बनेगा? वाटर। समझ में आया? सो व्हाट इज सॉल्यूट? दैट इज जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में वो आपका सॉल्यूट होगा, एंड जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा दैट इज योर सॉल्वेंट। ओके, नाउ बाइनरी मिक्सचर और बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस किसे बोलेंगे? तो बाइनरी सॉल्यूशंस इज दैट कि उसमें जो है वो 1 सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा और 1 सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। बाय मींस 2, मतलब कोई भी दो चीजें जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, लाइक राइट। जैसे यहां जो है वो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहां जो है वो फिजिकल नेचर के ऊपर आपकी जो है वो सॉल्यूशंस जो है वो 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है, दैट इज गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब गैसियस सॉल्यूशन में भी आगे क्लासिफिकेशन होता है, जैसे सॉल्यूट का पार्ट ले लो गैस और सॉल्वेंट का पार्ट ले लो गैस, मतलब जो सॉल्यूट होगा वो भी गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और आपका जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होगा? गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, राइट। सो एग्जांपल देखो, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो, जैसे कि हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा? एग्जांपल ऑफ solute as a gas in solvent as a gas, मतलब गैस का गैस में एग्जांपल। उसी तरह solute as a liquid and solvent as a gas, ठीक है, क्योंकि हम लोग गैसियस टाइप देख रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन, सो हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो गैस जो होगा वो फिक्स रहेगा, राइट। जो हमारा सॉल्यूट पार्ट होगा वो वेरी करेगा, चेंज करेगा। सो लिक्विड में अगर हम बात करें तो जब क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मतलब एज अ सॉल्यूट यहां क्लोरोफॉर्म गैस रहेगी और वो किस में मिक्स कर रहे हैं हम लोग? नाइट्रोजन गैस में। तो एक पार्ट हो गया लिक्विड का, दैट इज क्लोरोफॉर्म, राइट, एंड दूसरा पार्ट हो गया हमारा किसका? गैस का, दैट इज नाइट्रोजन गैस, राइट। देन सॉलिड एज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज अ गैस, मतलब सॉलिड को हम गैस में मिक्स कर रहे हैं, राइट। तो यहां क्या होगा? कैम्फर मींस कपूर, राइट। जो कपूर होता है उसको हम नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर रहे हैं, ओके। सो होगा क्या? यहाँ कैम्फर एक सॉलिड पार्टिकल है, कपूर सॉलिड पार्टिकल होता है, उसका जो सॉल्यूशन बन रहा है किसके साथ? नाइट्रोजन गैस के साथ, right? Then another part of solution is liquid solution. Now solvent का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? लिक्विड, ओके, मतलब आपका जो सॉल्वेंट पार्ट होगा वो पूरा का पूरा लिक्विड होगा एंड सॉल्यूट पार्ट जो है वो वेरी करेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस में। सो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गैस एंड लिक्विड solution is
ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों का ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को वाटर में मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। उसी तरह लिक्विड और लिक्विड, लिक्विड का तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल यहां लिखा है इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल इज योर अल्कोहल, अल्कोहल को हमने क्या किया है, पानी में डिसॉल्व कर दिया है, इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया है, सॉल्यूशन बना दिया है। उसी तरह सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब आपका सॉल्यूट पार्ट क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट पार्ट जो होगा दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। ओके, सो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, राइट, जो ग्लूकोज पता है ना आपको, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है उसको हमने क्या किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है। नाउ ग्लूकोज इज अ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, पाउडर फॉर्म में रहता है ना, तो ग्लूकोज जो होगा वो सॉलिड रहेगा और यहां जो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर, राइट। देन थर्ड पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन इज सॉलिड सोल्यूशन, राइट। सॉलिड सोल्यूशन मतलब अभी आपका सॉल्वेंट कौन से टाइप में रहेगा, सॉलिड, राइट, एंड जो वेरी करेगा वो कौन करेगा, तो आपका सॉल्यूट। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं गैस और सॉलिड का, मतलब आपका सॉल्यूट जो होगा वो गैस होगा एंड अनदर पार्ट दैट इज सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं सोल्यूशन ऑफ H2NPD, ठीक है, ये जो रिडक्शन रिएक्शन आप करते हो तब ये जनरली हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस और पीडी का जो है वो हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी आर डूइंग रिडक्शन प्रोसेस, राइट। तो वो टाइम पे जो है वो गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस होगी और सॉलिड जो हमारा है वो पीडी है, राइट। अनदर फॉर्म लिक्विड एंड सॉलिड, सो सॉल्यूट हमारा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा एंड अनदर पार्ट इज सॉलिड, दैट इज सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा, सॉल्वेंट, सॉलिड पार्टिकल। सो अमालगम ऑफ Hg विथ सोडियम, ठीक है, जिंक अमालगम, राइट, आपने सुना होगा जिंक अमालगम। तो यहाँ अमालगम किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर मर्क्यूरी, ठीक है, जब मर्क्यूरी के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हम लोग जिंक का रिएक्शन मर्क्यूरी के साथ होता है, देन वी विल गेट जिंक अमालगम, राइट। तो जब अमालगम जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, मतलब मर्क्यूरी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, लिक्विड सॉलिड, राइट। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, राइट, एंड सोडियम जो है वो आपका किस में फॉर्म करता है, सॉलिड में, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉलिड। अनदर इज सॉलिड सॉलिड, आपने कई बार अलॉयज सुना होगा, अलॉयज जनरली जर्मन सिल्वर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अलॉय, ये भी अलॉय होता है, ठीक है। सो ये जर्मन सिल्वर भी अलॉय है, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ अलॉयज, ओके। जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें तो किस किस का बनता है जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकल, राइट। जर्मन सिल्वर इज मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। सो अगर यहां हम देखें तो कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिंक भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और निकल भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो यहां होगा क्या, सबके सब कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड 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 प्लस सॉलिड जो है वो किसका एग्जांपल है, अलॉयज का, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो ब्रोंज का, ठीक है, ब्रोंज भी वन काइंड ऑफ अलॉय है, दैट इज आल्सो अलॉय, ठीक है, तो वो भी इसी तरह प्रिपेयर होता है, ठीक है। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और बहुत सारे टाइप्स होते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। अभी जो है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशंस हमने बना दिए, राइट, हमने सॉल्यूशंस बना दिए, लेकिन सॉल्यूशंस को मेंशन करने वाली क्वांटिटीज भी होती है, राइट। जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों को बोल दिया मेरा वजन 10 है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, मुझे मेंशन करना पड़ेगा किलोग्राम है, ग्राम है, क्या है। मैंने एक पानी लिया, ये नहीं वर्क करेगा, बहुत अटपटा लगता है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें किसी ना किसी चीज को क्वांटिटी हमें देनी पड़ेगी, उसको दिखाना पड़ेगा कि ये ग्राम में है, किलोग्राम में है, ml में है, ठीक है, लीटर में है। सो उसी तरह आपके सॉल्यूशंस जो है उसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं, राइट।
दैट ऑल्सो एक्सप्रेस, ठीक है, उसे भी हमें क्या करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है। ओके, सो वी आर एक्सप्रेसिंग द सोल्यूशन इन डिफरेंट मेथड्स। सो वन बाय वन हम ये एक्सप्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज को हम परसेंटेज W/W भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं तो वो देख लेते हैं। मास ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ये 100 क्यों किया है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड परसेंटेज फाइंड करना है, सो दैट्स व्हाई वी हैव डन 100 मल्टीप्लाई, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, तो देखो मास ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन मतलब कोई भी कंपोनेंट जिसका आपको मास परसेंटेज फाइंड करना है उसका जो है वो मास आएगा। जैसे मान लो मुझे कंपोनेंट ए का फाइंड करना है, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, तो क्या आएगा, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब ओवरऑल मास क्या है आपके सॉल्यूशन का वो, राइट। उसी तरह नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज परसेंटेज V by V, ठीक है, यू कैन राइट परसेंटेज V by V ऑल्सो। ओके, अब यहां क्या होगा, परसेंटेज volume percentage of component is equal to volume of component in the solution divided by total volume of solution into 100। ओके, अब यहां क्या हो रहा है, तो देखो ऊपर हमने क्या लिया था, मास, राइट, ऊपर भी मास था नीचे भी मास था, इसीलिए हम लोग क्या करते, परसेंटेज W/W, वेट बाय वेट लेते। यहां क्या है, ऊपर वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज V/V। ओके, अब यहां क्या मैंने बोला है, सेम जैसे यहां ऊपर किया था वैसे सेम यहां नीचे होगा। क्या होगा, यहां मास लिया था, यहां हमें वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, जिसका आपको परसेंटेज कंपोनेंट फाइंड करना है उसका आपको वॉल्यूम जो है वो ऊपर लिखना है, और नीचे क्या आएगा, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ योर सॉल्यूशन, और इनटू में 100, राइट। ओके, नाउ अनदर दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। नाउ पार्ट्स पर मिलियन कब यूज किया जाता है वो थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सोल्यूट का अमाउंट एकदम माइनर है और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो पूरा इंडिया है मेरे पास, ठीक है, पूरा इंडिया में मुझे दमन का जो है वो पोल्यूशन लेवल फाइंड करना है, दमन में कितना पोल्यूशन है वो मुझे फाइंड करना है। तो कंपैरेटिवली इंडिया के दमन बहुत छोटा है, राइट, तो मैं जो ये क्वांटिटी मेजर करूंगा वो किस में करूंगा, पार्ट्स पर मिलियन में। मतलब हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत कम रहेगा कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो क्या होगा, वो हम किस में मेजर करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में, राइट। अब जो है वो हमें क्या करना है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोल फ्रैक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखो मोल फ्रैक्शन फाइंड कैसे करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द मोल ऑफ कंपोनेंट, किसी भी चीज का जो है वो मोल जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पे अलग अलग सॉल्यूट का मोल्स भी आपको अलग फाइंड करना पड़ेगा, एज वेल एज सॉल्वेंट का पार्ट जो है वो भी आपको अलग फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, अगर मान लो मेरे सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये आपको देगा सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का सेपरेटली अब हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लो मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, और मोल फ्रैक्शन जो है वो डिनोट होता है काई से, ठीक है। तो मान लो मैं सॉल्यूट का फाइंड कर रहा हूं, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मतलब जिसका फाइंड करना है वो ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे फाइंड करना है सॉल्वेंट का, ओके, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा बिकॉज मुझे फाइंड करना है किसका, सॉल्वेंट का, राइट, और टोटल मोल जो है वो सॉल्यूट का नीचे चला जाएगा, ओके, राइट। नाउ अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस करते हैं, मतलब
दोनों को ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब हम दोनों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 1 आता है, राइट। यहां से आप बहुत सारे 2 इक्वेशन और फाइंड कर सकते हो। क्या, तो अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, अगर मेरे पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह मुझे फाइंड करना है सॉल्वेंट का, ठीक है, उसी तरह मुझे फाइंड करना है सॉल्वेंट का, तो क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। सो ये फॉर्मूला से हम 2 और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? तो मोलैरिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। आपके सॉल्यूट के जितने मोल्स है वो, और उसको किससे डिवाइड करना है, आपके सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, ओके। नाउ कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें लीटर में गिवन ना हो, ठीक है, ml में गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, अगर इसको ml में कन्वर्ट करना है तो हम कर देंगे इनटू में 1000, ठीक है, हम क्या करेंगे इनटू में 1000, ओके। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है या नहीं? तो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या होती है, डिपेंड करती है। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग वॉल्यूम हियर, ठीक है, और हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा लो तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, राइट। तो इसके वजह से जो है वो यहाँ एक ड्रॉबैक निकल के आता है कि हमने मान लो बना दिया 1 लीटर सोल्यूशन और हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट, तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो वॉल्यूम का घटेगा। इसके वजह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में वेरिएशंस आएंगे, राइट। एंड दैट इज व्हाई टू फुलफिल दिस ड्रॉबैक आपका जो है वो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। यहां हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम के जगह पर मास को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। नाउ सेम, अगर मुझे ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ग्राम, ओके। अब अगेन दैट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कि मोलैरिटी जो होती है वो आपकी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है या नहीं? तो मोलैरिटी जो है इट इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिकॉज जो वेट होता है, राइट, वेट कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एक पत्थर ले लो, पत्थर एक सॉलिड फॉर्म में, उसका वेट रहेगा, मान लो उसका वेट 100 ग्राम है, उसको गर्म कर दो तो उसको गर्म करने के बाद भी उसका 100 ग्राम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, राइट। सो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहती है, वेयर मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नाउ मोलैरिटी जो है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और मोलैरिटी जो होती है वो डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, ठीक है। बहुत छोटा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपने मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट कर दिया तो ये एग्जामिनर क्या समझेगा, मोलैरिटी, और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जांपल्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी हैव स्टडी टुडे, ठीक है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, ठीक है। यहां हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसका, बेंजीन का, राइट। व्हाट वी हैव टू डू इज टू कैलकुलेट the mass percentage of benzene, okay, mass percentage of benzene and carbon tetrachloride, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का हमें क्या करना है, मास परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया था। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। क्या फॉर्मूला था कि गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, तो यहां क्या होगा, गिवन मास अपॉन में टोटल मास,
गिवन मास ऑफ बेंजीन, टोटल मास इनटू में 100। ओके, नाउ बेंजीन का कितना वेट गिवन है, तो बेंजीन का जो है वो हमारे पास 22 ग्राम। इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व, ठीक है, मतलब 22 ग्राम किसका गिवन है मास, बेंजीन का, राइट। तो सीधा लिख दूं मैं 22 ग्राम, ठीक है। और टोटल मास क्या होगा, व्हाट इज टोटल मास, तो 22 प्लस 122 ग्राम टोटल हो जाएगा, राइट। सो 22 प्लस 122 इंटू 100। अगर ये आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 15.2% जो है वो आंसर आएगा। सो आपका जो बेंजीन है, आपके सोल्यूशन में जो बेंजीन है उसका परसेंटेज कितना है, मास परसेंटेज 15.2, राइट। अगेन सेम तरीके से हमें फाइंड करना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब CCl4, ओके। CCl4 सेम गिवन मास, कितना गिवन मास है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, 122। सो 122 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल ग्राम 22 प्लस 122 इंटू 100। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 84.8%, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 84.8% जो है वो आपका CCl4 आएगा। नाउ 84.8% CCl4 आपके सोल्यूशन में किसका सोल्यूशन है, बेंजीन और CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ओके। तो उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज कितना है, मास परसेंटेज 84.8% एंड बेंजीन का जो होगा वो 15.2% होगा, ओके, क्लियर। Now, next question, that is calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution, right? अभी हमें क्या करना है, मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए मोलैरिटी का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, सो कैपिटल M होगा, ठीक है। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, okay. Number of moles of solute divided by total volume of solution into 1000। कब 1000 होगा, जब ये ml में होगा, राइट। अगर ये लीटर में होता तो 1000 नहीं करना होता, ml में है, that is why we have done multiplied 1000 here, okay। So हमारे पास क्या गिवन है, एक तो NaOH का वेट गिवन है और दूसरा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। अब मोल्स तो गिवन है नहीं, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज टू फाइंड द मोल्स ऑफ NaOH। NaOH का जो है वो मोल्स फाइंड करना रहेगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहां जो है वो सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। सोल्यूट कौन सा रहेगा और सॉल्वेंट कौन सा रहेगा। तो यहां देखो 5 ग्राम NaOH है, ठीक है, 5 ग्राम NaOH है एंड 450 ml सोल्यूशन बन रहा है, मतलब वाटर में सोल्यूशन आप बना रहे हो, ओके। अब वाटर में सोल्यूशन बना रहे हो तो आपका जो सॉल्वेंट रहेगा वो कौन रहेगा, वाटर, क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है और 5 ग्राम NaOH है, सो आपका सोल्यूट पार्टिकल कौन से रहेंगे, दैट इज NaOH, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो मोल्स फाइंड करेंगे और मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हमें सोल्यूट का फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या है गिवन मास, क्या है सोल्यूट का 5 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना रहेगा, मोलर मास NaOH का फाइंड करो 40, वेरी गुड। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। सो टोटल कैलकुलेट करोगे तो 40 आएगा, सो इसको 40 से डिवाइड करोगे, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है इसका, डिवाइड करो इसको 0.125 मोल्स, ओके।
सो ये मोल्स हमने कैलकुलेट कर दिए। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें मिल गए, तो सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो, m इज मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट 0.125 मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 450 ml, ओके, इनटू 1000 कैलकुलेट करेंगे 0.27, ठीक है। अगर ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ अनदर, नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. Now what we have to do is, यहां हमें जो गिवन है, क्या चीजें गिवन है, तो देखो हमें कैलकुलेट करना है क्या, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, राइट, एंड एक और चीज हमें गिवन है क्या, तो 30% बाय मास, ठीक है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहां दो चीज गिवन है, एक तो बेंजीन, ठीक है, फर्स्ट वन इज बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4, ओके, दोनों का सॉल्यूशन मिलाया गया है। उसमें उन्होंने क्या बोला है कि 30% जो है आपका, जो 30% है वो क्या है, तो यहां आपका जो गिवन है वो आपका बेंजीन रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, ठीक है, मतलब 30% बेंजीन आपका प्रेजेंट है, और उसके बाद जो है वो बाकी बचा, मतलब टोटल 100% होता है, राइट, 100% में से 30% निकाल दो क्योंकि 30% बेंजीन है, तो कितना बचा 70%। सो 70% क्या होगा आपका CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी यहां परसेंटेज में गिवन है, तो यहां इन्होंने बोल दिया है दैट इज परसेंटेज को आप सीधा ग्राम में ले सकते हो क्योंकि यहां चीजें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो 30 ग्राम बेंजीन है, उसमें 70 ग्राम आपका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो है वो मोल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड करना है। हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अगर मुझे मान लो बेंजीन का फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन यहां सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, बिकॉज 30 ग्राम बेंजीन है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम है, तो ये इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है, दैट इज वाई जो हमारा सोल्यूट है वो क्या है, बेंजीन है। सो स्टार्ट करते हैं, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 that is carbon tetrachloride, right? Now number of mole of benzene find करना है, तो सेम प्रोसेस होगी, number of mole is equal to what, given mass upon molar mass, right? So given mass कितना है 30 ग्राम और मोलार मास कितना होगा, बेंजीन होता है C6H6, कार्बन का होता है 12, टोटल बेंजीन कितने 6 प्लस 1 into 6 कितना होगा ये 78। सो इसको फाइंड करो, मोल्स ऑफ बेंजीन हमें मिल गया, उसी तरह हमें फाइंड करना है मोल्स ऑफ CCl4 बिकॉज हमें यहां वो भी चाहिए रहेंगे। तो हमें गिवन मास कितना है 70 ग्राम, ठीक है। सो N इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना फाइंड किया CCl4 का, इसका आंसर क्या आ रहा है 35.5 into 4 plus 12 154, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा 154, 70 डिवाइड बाय 154 करो 0.45, ओके। नाउ वैल्यूज पुट कर दो, 0.38 जो आपकी मोल फ्रैक्शन है बेंजीन का, प्लस मोल्स ऑफ CCl4 कितना है 0.45, चलो प्लस करो और डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 0.45।
सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। उसी तरह अगर आप कैलकुलेट करें कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो एज सिंपल इज दैट 0.38 नहीं आएगा, 0.45 ऊपर चला जाएगा, बिकॉज मोल ऑफ CCl4 आ जाएगा और नीचे जो टोटल मोल है, राइट। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, बट व्हाट वी हैव टू डू इज कैलकुलेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ही मोल फ्रैक्शन फाइंड करना था, सो वी हैव डन हियर, ओके।